परसेंटेज डिस्कस करेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 51 है, जिससे रिलेटेड फैक्टर डिस्कस करेंगे परसेंटेज से कि किस प्रकार से क्वेश्चन काम कर रहा है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, मान लो अगर एग्जांपल से समझना है उसके पहले एक मान लो कि एक व्यक्ति है, मान लो उसका नाम है कुछ भी, मान लो ले लो उसका नाम करण नाम है उसका, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, करण नाम का व्यक्ति है, एक सुनील नाम का व्यक्ति, सुनील नहीं, पुरुषोत्तम ले रहा हूँ, वो पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति है। कर्ण की जो इनकम है वो मान लो 10,000 रुपये है, पुरुषोत्तम की जो इनकम है वो 80,000 रुपये है, ठीक है, 80,000 रुपये है, ठीक है। तो पुरुषोत्तम अपनी इनकम का मान लो 5% खर्च करता है, 5% क्या करता है, खर्च करता है, 5% खर्च करता है, 5% ही खर्च करता है, 5% खर्च करता है अपनी इनकम का पुरुषोत्तम, ठीक है। तो 5% इसने खर्च कर दिए, तो एक्चुअल में कितना खर्च किए, 4,000 खर्च किए, कितने करे, 4,000 खर्च किए, ठीक है। पुरुषोत्तम ने 4,000 रुपये खर्च कर दिए, अपने 80,000 से 4,000 रुपये खर्च करे, ठीक है। और मैं एक नए शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि मान लो मैंने 8,000 रुपये खर्चा किया, 8,000 रुपये खर्चा किया, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि मैंने कि करण ने जो खर्चा किया है पुरुषोत्तम के खर्चे का 2 गुना खर्चा करा है। पुरुषोत्तम ने अगर 4,000 खर्चा करा तो करण ने 8,000 खर्चा कर दिया है, ठीक है, ठीक है। या फिर एक दूसरे और शब्दों में बोलूँ कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं पुरुषोत्तम के इनकम का मैंने 10% खर्च करा है, पुरुषोत्तम के इनकम का 10% खर्च करा, लेकिन एक्चुअल में किया तो मैंने मेरी ही इनकम से है। ये जो पैसा कट रहा है मैंने या 10,000 रुपये कमाए, उसी के अंदर से 8,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने मैंने मेरी इनकम का 80%, मेरी इनकम का 80% खर्च कर दिया है, मेरी जितनी भी इनकम है उसका 80% मैंने खर्च कर दिया है, यानी इसका 80% मैंने खर्च कर दिया है जब यार, लेकिन ये एक्चुअल में ये आया ही यहाँ से है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे देखिएगा एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। किसका मिला भाई, मतदाता सूची का, मतदाता सूची का 60%, यानी कि 60% मिला किसका, मतदाता सूची का, यानी कि मिला हो उसको, जीतने वाले को मिला वैलिड वोट से है, लेकिन जितना परसेंट वैलिड वोट से मिला है वो मतदाता सूची के बराबर है, ठीक है, वो मतदाता सूची के बराबर है। कहने का भाव ये है कि जो मतदाता सूची का 60% है एक्चुअल में वो वैलिड वोट से ही मिला है, लेकिन वो उसके 60% के बराबर आता है, बस उसके 60% के बराबर आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, इतना कहना चाहता है। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखिए किस प्रकार से एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने 10% ने मतदान नहीं किया। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो इसके 3 मेथड हैं, 3 मेथड में से मैं पहला मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया। मान लेते हैं जो इसमें जो वोटिंग लिस्ट बनी होगी वो कितने की होगी, मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट, मान लेते हैं हम वोटिंग लिस्ट, ठीक है, वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं एक्चुअली कितने की बनी होगी, आपको मान लेते हैं कि अपनी जो वोटिंग लिस्ट बनी होगी, वोटिंग लिस्ट, यार ये पेन के हो गया, चल फट गया, ठीक है। वोटिंग जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, जो वोटिंग लिस्ट बनी है, मान लेते हैं जो वोटिंग लिस्ट बनी होगी वो 100 की बनी होगी, ठीक है, मान लो वोटिंग लिस्ट है 100 है, 100x, ठीक है। मान लेते हैं भैया वोटिंग जो लिस्ट थी, ठीक है, वोटिंग जो लिस्ट थी वो 100 वोटर्स की थी, ठीक है। पेन कौन सा आ रहे,
वोटिंग जो लिस्ट थी वो 100 वोटर्स की थी, 100x वोटर्स थे उसके अंदर, ठीक है, 100 वोटर्स थे उसके अंदर, वोटिंग लिस्ट थी वो 100 वोटर्स थे। फिर क्या कहता है कि अगर वोटिंग लिस्ट 100 वोटर की थी, वोटिंग लिस्ट अगर 100 वोटर की थी, तो उसके अंदर से कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया, और वो लोग कितने थे, वो लोग थे भैया 10x, 10x लोगों ने भाग नहीं लिया। तो जो वोट किया है वो कितने लोगों ने वोट किया भैया, जो वोटिंग की है, जो वोटिंग की है वो कितने लोगों ने की है, वो 98 लोगों ने वोटिंग की है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि फिर क्या कहता है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। कहता है कि जो अब वैलिड वोट है ना आपके पास, वो वैलिड वोट जो है वो अगर मान लो वोटिंग हुई है 90x, उसके अंदर से 300 अपना निकाल दो तो ये वैलिड वोट बचते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है वो कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, जीतने वाले को 60% मिलता है, यानी जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिलता है। तो मतदाता सूची यानी वोटिंग लिस्ट है 100%, ठीक है तो 100%, लेकिन इसका 60% मिला, वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है, यानी कि विनर को जो मिला है, जो विनर हुआ है उसको 60% मिला है, ठीक है। किसका भैया, वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट कितनी 100x, यानी ये इसको कितना मिला 60x। तो लूज़र को कितना मिलेगा, एक्चुअल में ये मिला किससे है, ये वैलिड वोट से ही मिला है, लेकिन उसने कहने का भाव ये है कि जैसे कि पुरुषोत्तम का 60% मिल गया इसको, करण को पुरुषोत्तम का 60% मिला है, यानी करण ने पुरुषोत्तम को 60% खर्च कर दिया है। इसी प्रकार जो विनर ने वैलिड वोट का 60% मिला है, लेकिन वो एक्चुअल में जो 60% है वो इसके जो वोटिंग लिस्ट के 60% के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर लूज़र के वोट काउंट करने होंगे तो लूज़र के वोट क्या होंगे, लूज़र के वोट ये तो होंगे कि वैलिड वोट में से आप विनर के वोट निकाल दीजिए, ठीक है ना, वैलिड वोट में से विनर के वोट निकाल दीजिए, है ना, तो आपके पास लूज़र के वोट आ जाएंगे, है ना, यही तो बात है ना। तो आप ये देखिए वैलिड वोट्स थे ये, इसके अंदर से एक्चुअल में क्या हुआ कि 60x है, इसको वोटिंग लिस्ट इसको इतने मिले, 60x मिले, ठीक है, ठीक है। तो इसको कितने मिले भैया, इसको मिले इतने, ठीक है। तो अगर हमें इसमें से ये वाला घटाना है, इसमें से हमें ये घटाना है, तो हम किस प्रकार से घटाएंगे, एक बार देखते हैं इसको। तो हमने देखा कि 60x तो इसको मिल गए, ठीक है, माइनस का 90x माइनस का 300, इससे अगर हम घटाते हैं तो हम क्या पाएंगे कि 60x में से ये घटाया, जैसे ही मैंने घटाया तो कितना आया ये 30x माइनस का 300, सॉरी माई मिस्टेक, ये ऐसे नहीं करना था कि एक्चुअल में 90x ही तो है, 90x माइनस का 300, ये पूरी वोटिंग लिस्ट, सॉरी वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट के अंदर से, इसमें से घटेगा ना कि इसमें से घटेगा, ठीक है। इसके अंदर से मैंने 60x जो वोटर थे वो घटा दिए, तो अब मेरे पास कितने बच गए भैया, अब आप ये कहोगे कि 90 में से 60 गए तो आपके पास बची 30, तो कितने बचे 30x माइनस का 300। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो विनर को मिले हुए हैं, वो 60x मिले हैं, और जो लूज़र को मिले हैं वो 30x माइनस का 300 वोट मिले हैं। तो आप देखोगे कितने वोटों से ज़्यादा जीत गया, तो अब आप यही तो करोगे, नहीं 30x माइनस का 300 माइनस का 300, 30x माइनस का 300, और फिर उसके अंदर से आप यही तो घटाओगे, यानी कि विनर जो हुआ है इतने वोटों से जीतता है, यानी कि विनर से ही तो लूज़र के वोट घटाओगे, कितने वोटों से जीतता है वो। तो आप ये देखो कितने वोटों से जीतता है वो, अब यहाँ से आप बता सकते हो कितने वोटों से जीतता है। तो 60x ये हो गया, माइनस में 300 एक्स, 30x प्लस में 300, तो यहाँ से आया कितना, ये आ गया 30x
प्लस में 300। भाई वो इतने वोटों से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन वो कहता है कि वो 900 वोटों से जीत गया। क्वेश्चन कहता है वो 900 वोटों से जीत गया, लेकिन एक्चुअल में 30x बराबर कितना है, 900 माइनस का 300 बराबर है कितना भैया, 600। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई है, x इक्वल टू 600 बटा में 30। इसको काट दिए, यहाँ से आया भैया 2। x की वैल्यू कितनी आई, 20। x की वैल्यू 20 आई है। तो हमने माना कितना था, वोटिंग लिस्ट थी अपनी 100, तो कितना होगा 2000। तो टोटल वोट पड़े भैया 2000 पड़े, वोटिंग लिस्ट जो बनी, वोटिंग लिस्ट बनी 2000 की। और अब पूछ रहा है कि वोटिंग कितने लोगों ने करी, वोटिंग करी भैया 90 ने। तो 9 दूनी 18, तो वोटिंग हुई भैया 1800 की। और कहता है कि वैलिड वोट कितने पड़े, वैलिड वोट थे भैया अपने 90x माइनस में 300 थे ना, 90x माइनस में 300, तो कितने हो गए 1500। तो जो वैलिड वोट थे वो 1500 पड़े हैं। ठीक है, ये था इसका भी एक बेसिक मेथड। क्या था इसका, एक बेसिक मेथड। इसमें एक मेथड और आता है भैया, जैसे कि उससे आंसर आ जाएगा लेकिन वो लॉजिकल नहीं है। इस प्रकार से एक चुनाव में इतने ने भाग लिया, इतना हुआ, तो मान लो 100 यूनिट वोट पड़े, ठीक है, उसमें से 90 यूनिट वोट जो है, 10% वोट जो है अनवैलिड हो गए। अब बच के कितने, 90। जीतने वाले को उसका 60% मिला, तो 60% मिला, तो हारने वाले को देखो 90 में से 60 मिल गया, तो उसको कितना मिलेगा, 30 मिल गया। तो कितने ज़्यादा से जीत गया, वो कहोगे आप 30 ज़्यादा से जीत गया। लेकिन हमने यहाँ पे जो घटाने थे ना 300 वोट, वो अभी घटाए नहीं है, उसको हम बाद में घटा लेंगे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग वो 30% से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो 900 से जीतता है, 900 वोटों से जीतता है। लेकिन 900 वोटों से जीतता है, लेकिन वो कहता है कि आपने 120 जो 300 वोट है वो तो घटाए नहीं है, लेकिन वो आपको यहाँ पे घटाने पड़ेंगे। तो आप कहोगे कि ठीक है, जो 30% आपका जो बराबर है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। यानी कि जो आपका 1% बराबर है किसके बराबर है भैया, 600 बटा में 30 के। तो वो आप देखोगे यहाँ से आया 20, यानी 1% आपका 20 है। तो जो आप 100% ले रहे थे उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था आपका भैया 2000। ठीक है, ठीक है, उसका मतलब दो, इसका मतलब था भैया आपका 1800। और उसमें से आपके 300 वोट अवैध थे, उसमें यानी 1500 आपके थे वैलिड वोट। तो ये था एक इसका एक एक्चुअल मेथड। अब जो पेपर में जो मेथड करना है वो करना है, कैसे देखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये उसी का ही एक टेक्निकल मेथड है। इस प्रकार से, यानी कि आपने ये देखा कि शुरुआत में कितने वोट पड़े और कितने नहीं। तो आपने देखा कि शुरुआत में 10% वोट अनवैलिड हो गए, यानी x इंटू में 9/10 वोट तो अभी वैलिड ही हैं। ठीक है, यानी वोटिंग जो लिस्ट है वो इतने की बनी, जो वोटिंग हुई है वो इतनी हुई है। इसमें से भैया 300 वोट जो है वो अनवैलिड निकल गए, 300 वोट यानी कि वैलिड वोट हो गए। यानी कि इस वैलिड वोट का वैलिड वोट का उसको कुछ मिलेगा, लेकिन वो कहता है कि उसको मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट का 60% मिला। अगर उसको वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है, अगर उसको वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है, ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है, यानी कि उसको वोटिंग लिस्ट का 60% मिल गया। ठीक है, वोटिंग लिस्ट का 60% मिल गया। ठीक है, अगर वोटिंग लिस्ट का 60% मिल गया, वोटिंग लिस्ट का 60 मतलब वोटिंग कितनी हुई थी, एक्स की हुई थी, वोटिंग का 60% मिल गया, यानी 6/10 लिख लेते हैं। वोटिंग का 60% इसको मिल गया है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको वोटिंग लिस्ट का इसको 6/10 मिल गया है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अब मुझे ये वाला नंबर है ना एक्चुअल में इससे घटाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ना करके एक काम कर लेता हूँ, इसको इसको डायरेक्ट ही इसमें से घटा देता हूँ, तो क्या ये आंसर आएगा। तो कितना आया अपना 6x/10, 6x भाग में 10। तो हम क्या करते हैं, अब इसको माइनस कर देते हैं किससे, 9x/10 प्लस में 300 से। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से भाई, तो यहाँ से आया आपका, यहाँ से आया आपका भैया 3x। ठीक है, 3x/10, ठीक है, प्लस में 300, जो कि बराबर है किस चीज़ के, 900 की। अब आप क्या करोगे भैया, 3x है बटा में 10 है, ये 900 वहाँ पे ले ले जाके 300 से घटा दो, तो कितना बन गया भैया आपका 600 बच गया।
300x/10 कितना हो गया 600, 2 से काट देंगे भैया हो गया 20 और 2 से काट दिया हो गया 2000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया यहाँ से 200 और ये हो गया 2000। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी है 2000, यानी कि यहाँ से भी वही मेथड है जो कि वही बिल्कुल सेम तरीके से आ रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे देख ये जो टर्म है ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। अगर ये वैलिड वोट है तो ये वैलिड वोट है, ठीक है। और कहता है कि जो जीता है वो जीता हुआ वाला जो जीता हुआ जो बंदा है उसको वैलिड वोट ही मान लो, यानी कि एक तरीके से। लेकिन गया तो इसी से ही है। वोटिंग लिस्ट एक्स की थी तो वोटिंग लिस्ट का उसको 60% मिल गया, 60% मिल गया। वोटिंग लिस्ट का उसको 60% मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप ये देखिए वोटिंग लिस्ट का उसको 60% मिलता है, यानी कि एक्चुअल में कहाँ हमारी दिक्कत नहीं आ रही है डायरेक्ट इस मेथड में। वोटिंग लिस्ट का उसको 60% मिलता है, वोटिंग लिस्ट का 60% मिलता है, यानी कि आप देखोगे 6x/10 मिलता है। यानी कि अगर मैं ये घटाऊंगा ना इससे वोटिंग लिस्ट है तो मुझे लूज़र के वोट मिलेंगे, ठीक है। 6x/10, ठीक है, 6x/10। तो इससे इसको घटाया तो मेरे पास कितना आया भैया ये आया भैया 3x/10 माइनस का 300, ये आया। ये आए लूज़र के वोट, ठीक है, ये लूज़र के वोट आए, ठीक है, ठीक है, ये लूज़र के वोट आए। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ पे विनर के वोट थे वो कितने थे, वो थे 6x/10 थे, ठीक है। अब मुझे एक बार और घटाना पड़ेगा इसको इससे, तो एक बार और घटाओगे तो ये देखो कि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x/10 आ जाएगा और ये प्लस का 300 आ जाएगा। अब फिर 300 वहाँ पे जाके 600 बन जाएगा, 600 बन जाएगा और ये से कट के 200 बना देगा, 2000 बना देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ कि अगर मुझे डायरेक्ट घटाना ना पड़ रहा हो, ठीक है ना, डायरेक्ट घटाना ना पड़ रहा हो, तो यहाँ पे यही तो है, यानी कि 6x/10 है, 3x/10 है। यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे लेके घटा देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसी टर्म को इस बड़ी टर्म को छोटी से घटा देता हूँ तो एक बार माइनस में 3x आ जाएगा और माइनस में 3x आ जाएगा एक बार, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी हमेशा सेम रहेगा, वो टर्म हमें मिल सकती है। तो ये मेथड ठीक ही है।